हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम आंसर की देखेंगे। टीजीटी का जो पेपर हुआ है एचटेट का, उसके आंसर की हिंदी और हरियाणा जीके देखेंगे। ओके, तो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना था, जो इसमें मतलब सही प्रत्यय जिसमें यूज नहीं हुआ है। तो हथौड़ी बिल्कुल सही है, आणविक सही है, सपोला ठीक है, भंगेड़ी में जो है एडी प्रत्यय नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट था, कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? तो वागीश्वर, वाक जमा ईश्वर। ओके, तो वागीश्वर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाला वाक्य चुनिए। तो देखिए, अनिश्चयवाचक में जैसे कुछ आ गया ना, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दाल में कुछ काला भी और मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, ये भी है। लेकिन जब ये वर्ड्स किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के साथ यूज किए जाते हैं तो उसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब कुछ तो इसमें भी है लेकिन कुछ इसमें भी है, बट ये वस्तु के साथ यूज हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे है, संधि विच्छेद की दृष्टि से असंगत शब्द चुनना था। फणी जमा इंद्र, फणिंद्र। अभि जमा इष्ट, अभिष्ट। रजनी जमा ईश, रजनीश। तीनों सही है, सुधिंद्र जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके, अगला है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। तो इसमें जो क्रिया है वो है क्रियार्थक संज्ञा। ओके, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनना था, तो अजमाइश हो जाएगा, क्योंकि आजमाइश होता है, अजमाइश नहीं, आजमाइश होता है। ठीक, सु उपसर्ग रहित पद चुनिए, यानी कि जिसमें सु उपसर्ग नहीं है वो बताना था। तो स्वस्थ में सु उपसर्ग नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग बताइए कि किस में हुआ है। संबंध सूचक जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीपोजिशंस, उसके ऊपर होता है। तो राधा ऊपर नाचती है, अब प्रीपोजिशन आपने पढ़ी है लेकिन हिंदी में ऊपर होती है। तो संबंध सूचक में भी बहुत सारे टाइप आते हैं इसके। तो राधा ऊपर नाचती है, ये सही हो जाएगा। अगला है, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बताना है। तो अनुशास्त्री में नहीं हुआ है। नित्य पुल्लिंग संज्ञा इनमें से कौन सी है? तो खरगोश में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनना था, तो इंद्रिय जय सही हो जाएगा। इंद्रियों पर जय आएगा, इंद्रियों के लिए जय नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नाम धातु क्रिया जिसमें नहीं है। तो देखिए, नाम धातु क्रिया जो है ये बनती है संज्ञा से। लात से लतियाना बन गई, झूठ से झुठलाना, गाली से गलियाना, सजाना नहीं होगी। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गलत समास बताना था। दूरदर्शन, दूर के लिए दर्शन, दूर से आगत, दूरागत। पाठ के लिए शाला, पाठशाला। सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। तो दूर दर्शन हो जाएगा, दूर का दर्शन आएगा यहाँ पे, दूर के लिए दर्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ओके, बेमेल चुनना था, उच्चारण स्थान पूछा था। तो देखिए, तालु का जो हम देखें तो KTM DH होता है, तालु आता है च वर्ग में, च छज है आई है। ओके, तो दैद है, तालु सही नहीं है। अक प्रत्यय युक्त पद नहीं है, जिसमें अक प्रत्यय नहीं लगा है वो हो जाएगा लड़ाक। ठीक है, अब देखते हैं हरियाणा जीके। देखिए, फर्स्ट है इसमें, प्राचीन भवानी अंबा माता मंदिर बताना है कि ये कहाँ पर है। तो अंबा माता का मंदिर कहाँ पर है? अंबाला में है। एयरटेल सेवा की शुरुआत हरियाणा के हिसार शहर से की गई। जनवरी 2020 में अधोलिखित कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है? तो कौन सी नगर पालिका जिसे नगर परिषद बनाया गया है? झज्जर को बनाया गया। और नगर निगम किसको बनाया गया? सोनीपत को बनाया गया है। ठीक है, मिंटी अग्रवाल के बारे में विचार बताना था कि कौन सा सही है। तो हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है, तो बिल्कुल सही है। वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों ही सही हैं। अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्ति स्थान बताना था कि कहां से अशोक का टोपरा जो अभिलेख था वो मिला था। तो मूल स्थान था यमुनानगर जिला। हरियाणा में कहां नगर वन विकसित किया जा रहा है? तो नगर वन विकसित किया जा रहा है सोनीपत में। ठीक है, तो मुरथल सही हो जाएगा इसमें। हाफेड के बारे में सही बताना है कि कौन सा सही है। यह कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, उत्पादों का विपणन करता है, आदानों की पूर्ति करता है। इनमें से सही चुनना था। तो तीनों ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। ठीक है, अगला है, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो कसावटी और 2 नदी हैं जो महेंद्रगढ़ जिले से बहती हैं। तो थर्ड और सेकंड
अगला है 1857 के विद्रोह के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो अब्दुल रहमान खान जो था झज्जर का नवाब था। हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अशोक बत्रा हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।